यूपी की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। एसपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए पोस्टर लहराया और नारेबाजी की। हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। योगी 2.0 के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हंगामा किया। हाथों में तख्ती लिए विपक्षी विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। विपक्ष के शोरगुल के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल के अभिभाषण में किसान, गरीब, विकास और सरकार की योजनाओं पर फोकस रहा। किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गोरखपुर में कई वर्षों से बंद पड़े उर्वरक कारखाने का पुनः संचालन प्रारंभ कराया। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए मेरी सरकार द्वारा बीज कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित करते हुए उन्हें क्रियाशील किया गया है। सदन में मौजूद सभी विधायक टोपियों में नजर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक लाल टोपी में थे, जबकि बीजेपी विधायक केसरिया टोपी लगाए हुए थे। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से सदन में शांति की अपील करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। इससे पहले जेल से छूटे आजम खान ने विधायकी की शपथ ली। स्पीकर सतीश महाना ने अपने चैम्बर में उन्हें शपथ दिलाई। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। सीएम ने जहां सार्थक चर्चा और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की बात कही, वहीं विपक्ष ने अपना अड़ियल रवैया बरकरार रखते हुए राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान हंगामा बरपाया। सवाल ये कि आखिर सदन क्यों नहीं चलने देना चाहता विपक्ष। टीम न्यूज़ स्टेट। और बड़ी खबर, सदन में एसपी के हंगामे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सदन में एसपी का प्रदर्शन अशोभनीय, ये कहना है केशव मौर्य का। तो बड़ी खबर, सदन में एसपी के हंगामे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि सदन में एसपी का प्रदर्शन अशोभनीय है, जनता ने इसलिए एसपी को नकारा, ये हमला बोला है केशव प्रसाद मौर्य ने। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जिसके बारे में प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है, तो प्रदर्शन उन्होंने सदन के अंदर किया है वह अशोभनीय है। और मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से जनता ने लगातार 2014 से नकारने का काम किया है, आगे भी पूरी तरह से उनको नकारेगी, उनको पछाड़ेगी, उनको अलग थलग करने का काम करेगी। अगर एक विपक्ष की भूमिका में हुआ अपने दायित्व का निर्वाह करने आवे, तो मुझे लगता है कि जनता को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह दी है। ये एक ऐसी सलाह है जिसको लेकर बीजेपी अक्सर अखिलेश पर तंज कसती रहती है। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनों की बगावत से घिरे हुए हैं। शिवपाल यादव के बाद आजम के बगावती तेवरों से परेशान अखिलेश की मुश्किलें उनके गठबंधन के सहयोगी ओपी राजभर के एक बयान से बढ़ सकती हैं। दरअसल अभी तक जो बात बीजेपी के नेता अखिलेश के लिए कहते थे, वही बात अब राजभर ने भी कह दी। वो भी एक बार नहीं, 2 बार। मऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजभर ने अखिलेश यादव को एसी की हवा छोड़कर जनता के बीच जाने की नसीहत दे डाली। इसके बाद दोबारा न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने फिर से वही बात दोहराई। कांग्रेस पार्टी के नेता एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हालत क्या हो गई? तो हमारा सुझाव है कि 2024 लड़ना है मजबूती से, निकलें, चलें, गांव में क्षेत्र में चलें,
यहाँ एसी में खाली ठंडा से काम थोड़ो चली। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव सिर्फ एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं? हम ये थोड़ो कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में चलिए, बैठकों का दौर हो, लोगों से मिलिए, लोगों को जोश दीजिए, जुनून दीजिए। राजभर के इस बयान पर अखिलेश ने भी प्रतिक्रिया दी। हालांकि अखिलेश ने सिर्फ इतना ही कहा कि उनका बयान अच्छा है। प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी निकलते नहीं है बाहर। अच्छा कह रहे हैं। प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी निकलते नहीं है बाहर। अच्छा कह रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी अक्सर अखिलेश पर आरोप लगाती थी कि वो ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं। हालांकि अब ये बात अखिलेश के सहयोगी दल भी उठाने लगे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी विधानसभा का नया सत्र आज से शुरू हुआ है। नए सत्र में विधान की व्यवस्था लागू की गई है। यूपी विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस बनाने की दिशा में इसे अहम कदम बताया जा रहा है। सदन के पहले दिन ई विधानसभा की कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने मंत्री और विधायकों से उनके अनुभव जाने। हमारे साथ अयोध्या के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी। कैसा रहा पहला दिन? ये ई विधान का जो कंसेप्ट है आपको कैसा लगा? आज का जो कार्य हुआ सदन में उसमें कितना उपयोगी रहा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पेपरलेस जो एक मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है ई विधानसभा के माध्यम से। और आज हम लोगों ने पूरा जो भी कार्रवाई चली वो उस पोर्टल पर, उस टैबलेट में देखा और ये हम लोगों को एक नया अनुभव हुआ पहली बार इस दूसरी बार आने पर इस विधानसभा में, दूसरे टेन्योर में। और निश्चित रूप से इसका लाभ भी होगा और बहुत सारी जो समय की बचत होगी, जो बहुत सारी चीज़ें इसमें कागजों में रहती थी वो हम लोग तुरंत अपना बटन दबाएंगे और चीज़ें सामने आ जाएंगी। प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ मंत्री हैं योगी सरकार में। बतौर मंत्री बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। किस तरह की इस ई विधान से आप लोगों को सहूलियत होने जा रही है? बहुत ही आराम रहेगा और हम ये समझते हैं कि पेपर में तो कोरोना काल से वैसे भी पेपर वर्जित कर दिया था, हम लोगों को पहले ही इसकी प्रैक्टिस कराई गई थी, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और सीखने के लिए हर उम्र और हर समय यदि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सभी लोग इस तरह से कार्य करेंगे तो काम ज़्यादा आसानी से होगा, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, सारा चीज़ कंप्यूटराइज है, सारा काम आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर जो भी आज सदन में आए हैं सबको बड़ी सहूलियत लग रही है। एक बदला विधानसभा तो नजर आया ही, लेकिन उस बदले हुए विधानसभा में ये डिजिटल विधानसभा भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।